नमस्कार, राजस्थान टीवी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सक्सेस होना उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जितना महत्वपूर्ण वो होता है कि कितने लोगों को हमने सक्सेस किया है। आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है, उन्होंने एक ऐसा कार्य किया है जिससे समाज और शहर गांव के अंदर उनकी एक अलग पहचान बनाता है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए लोगों ने आज अपने द्वारा कई सक्सेस हासिल की है। उसमें सबसे अगर किसी बड़े व्यक्ति का रोल है तो वो है सीताराम जी सारस्वत। और सीताराम जी सारस्वत की एक खासियत है कि उन्होंने अपने लोगों को बनाया है, और बना के उन्होंने ऐसे लोगों को बनाया कि आज सबसे ज़्यादा सक्सेस होकर वहाँ पर अपनी कर्म भूमि पर कार्य करें। नमस्कार सीताराम जी सारस्वत, आपका टीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप राजस्थान में कहाँ के रहने वाले हैं और सूरत आप कब गए थे? मैं राजस्थान में गांव कालू बीकानेर जिले के छोटे से कस्बे का रहने वाला हूँ। लूणकंसर तहसील पड़ता है। सूरत के अंदर मैं सन 81 मई के अंदर गया था। तो जैसे आपने बताया आप कालू के रहने वाले हैं, छोटा सा गांव है, और वहाँ से आप एक सूरत जैसे शहर में गए थे, तो वहाँ जाके आपने कैसे क्या किया? एजुकेशन वगैरह आपने कहाँ पे की थी? फिर एजुकेशन करके या वहाँ पर गए या फिर पहले यहाँ पे? पढ़ाई लिखाई मैंने यहाँ कालू के अंदर ही, हमारे यहाँ क्या है कि 10वीं क्लास तक हायर सेकेंडरी स्कूल थी। उसमें क्या है कि 10वीं क्लास सन 68 में फाइनल किया था। उसके बाद में यहाँ पर क्या है कि पहले 10 से 1 साल तो संघर्ष किया, प्राइवेट नौकरी की। सरकारी नौकरी भी उस टाइम के अंदर मास्टर की और की आराम से लग रही थी। बाकी सरकारी नौकरी में मेरी क्या है कि उस टाइम में भी रुचि नहीं थी, इसलिए मैं क्या है कि प्राइवेट नौकरी के अंदर ही गया। क्योंकि शुरू दिन से ही मेरा ये मतलब एक लक्ष्य बनाया हुआ था कि अपने क्या है कि खुद का ही काम करेंगे, कोई ना कोई अगर समय आया अच्छा तो काम करेंगे। मेरे पिताजी है वो भी क्या है कि आसाम में रहते थे, वो तो क्या है कोई ठाकुर का काम करते थे वहाँ तनसुकिया। तो उन्होंने मुझे बोला भी था कि तुम वहाँ पर चलो, पढ़े लिखे आदमी भाई 8-10 क्लास पढ़े हुए लोग हैं, वो वहाँ पर क्या है कि काम करते हैं और अच्छी तनख्वाह मिलती है। तो उस टाइम में तनख्वाह की बात नहीं थी, मेरा मेन लक्ष्य यही था कि अपने तो क्या है कि काम करना है। और उस टाइम में 7-8 साल 6-7 साल नौकरी करने के बाद में यहाँ पर राजस्थान केनाल का काम चलता था। तो राजस्थान केनाल पर क्या है कि खुद की ठेकेदारी की, ट्रक लिए थे, 2 ट्रक लिए, वो भी दूध में, और राजस्थान केनाल पर भी चलाए थे। उसके बाद में राजस्थान केनाल का काम यहाँ पर क्या है कि लिफ्ट का पूरा हो गया। तो फिर क्या है कि आगे जो मेरे पहचान वाले लोग थे, JN, AN, एक्शन, उन्होंने मेरे को बोला था भाई तुम हमारे साथ चलो। तो मैंने कहा भाई इतनी दूर तो फिर क्या है कि बाहर ही जाएंगे कहीं, यूँ करके क्या है कि वहाँ न जा करके। और यहाँ 5-7 साल फिर संघर्ष किया वो गाड़ियों गुड़ियों में, और मैं दूध का काम भी किया था, दूध की ठेकेदारी की थी। फिर यहाँ से क्या है कि एक बार कोई गवर्नमेंट की सीमेंट कैरीज का काम लिया, वो कांडला पोर्ट से था। तो वहाँ मैंने क्या है कि 10-1 दिनों के अंदर वो सीमेंट कैरीज करवा कर वहाँ पर कुछ क्या है कि कमाई ठीक ही हुई। तो वहाँ 10 दिन रहा। उसके बाद में उस एरिया के अंदर घूमा तो मुझे ये एहसास हुआ कि अपन ने जीवन के 10 साल 12 साल जो है वो ख़राब कर दिए। अपने क्या है कि वहाँ बैठे हैं, इसकी बजाय तो क्या है कि वहाँ से निकल जाना चाहिए। तो यहाँ आकर के मैंने वो मेरा जो काम पुराना जो धंधा था ट्रक लाइन का, वो सल्टाने में 12 महीने 1.5 साल लग गए। उसके बाद में मैं सूरत गया। सूरत में उस टाइम में हमारे वाले लगभग ही क्या यही समझो सभी नौकरी करते थे। मेरे को बहुत से लोगों ने बोला कि तुम नौकरी कर लो, हम तुम्हें क्या है कि नौकरी दिलवा देते हैं या कर देते हैं। मैंने कहा भाई नौकरी तो मेरे को करनी नहीं है। तो वहाँ पर मैंने क्या है कि पहले शुरुआत जो की वो क्या है कि कट पीस और रिबन चिंदी का काम। इतनी पूंजी थी मेरे पास, 30-40 हज़ार रुपये की पूंजी थी, उससे वो काम चालू किया। और उसमें वैसे मेहनत तो ज़्यादा थी, थोड़ा क्या है कि हल्का ही काम था। लोग बाग हर एक आदमी की क्या है कि हिम्मत नहीं होती थी ऐसा काम करने की। बाद बाकी मैं तो यहाँ से गया ही इसीलिए था कि अपने तो क्या है कि कुछ पैसा कमाना है और कुछ काम करना है। पैसे की
बात जहाँ तक आपने कहा भाई पैसा कमाना और काम करना है, वो तो सब आप यहाँ पे भी कर रहे थे, आप कैनाल में काम कर रहे थे, आपका बिजनेस भी यहाँ पे अच्छा खासा चल रहा था, फिर आपको गुजरात जाने या सूरत जाने की कैसी जरूरत पड़ी? क्यों पैसा और ज़्यादा कमाने की इच्छा थी या और कुछ ज़्यादा कमाने के लिए, या कुछ और बड़ा करने की? ज़्यादा भाई मेन बात ये है, मेन जाने की जो नौबत आई, ट्रक लाइन का जो काम था उसके अंदर क्या है कि मेरे दो छोटे भाई थे, एक मेरे से क्या है कि 14 साल छोटा है, 2 नंबर, 3 नंबर है वो 18 साल छोटा है। तो मेरे दिमाग में ये रहा कि ये लोग यहाँ पर यही काम करेंगे और इस काम में कोई इज्जत नहीं है, काम तो इज्जत वाला होना चाहिए ना, है? तो शायद मेरे विचार में कपड़े का जो काम है वो इज्जत वाला ही होता है, तो उस हिसाब से वो कपड़ा मंडी थी। और कपड़ा मंडी में क्या है कि मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को काम लगाने के लिए, विशेष तौर से तो भाइयों को ही काम लगाने के लिए मैं गया था। और हकीकत भी यही है भाई, यहाँ गाड़ी वाला काम था, उसमें तो पूर काले करो, बाद बाकी तो कुछ था नहीं, 2 थप्पड़ खा लो और 2 थप्पड़ रख दो, इसी टाइप का काम था वो। तो वो काम तो क्या है कि मैं करके देख चुका था भी इसमें क्या है क्या नहीं है, कैसा जीवन जीना पड़ता है। भाई यहाँ का जीवन जो था वो बहुत ज़्यादा संघर्ष वाला होते हुए भी उस हिसाब से मतलब कमाई कजाई नहीं थी। बाकी वहाँ पर जो क्या है कि उतना संघर्ष किया तो वहाँ पर उसका रिजल्ट भी मिला। अपन आपने कपड़े का व्यवसाय किया, कपड़े के व्यवसाय से आप लोग प्लाईवुड के अंदर आए, तो ये कैसे आपने अपने चेंज किया? क्योंकि प्लाईवुड एक नई लाइन आ गई, कपड़े की एक अलग लाइन आई, तो उसमें चेंज कैसे हुआ? नहीं, उसमें मतलब पहले मैं मेरे भाइयों को क्या है कि मेरे धंधे में सेट करने की चेष्टा की, बाकी उसमें वो लोग क्या है कि सेट नहीं हो रहे थे। तो उनको पहले क्या है कि नौकरी, एक भाई को क्या है कि नौकरी लगाया, तो पहले कपड़ा लाइन में नौकरी लगाया था, मदन को नौकरी लगाया तो वो कपड़ा लाइन में लगाया। वो क्या है कि महीने 1.5 महीने के बाद में बोला कि भाई मैं तो ये काम नहीं कर सकता। उसके बाद में भी 1-2 जगह डायमंड वाली लाइन के अंदर मेरा सर्किल जो था उसमें काम लगाया, तो वहाँ भी उसने कहा नहीं नहीं, वो डायमंड घिसाई का जो काम, वो तो शुरुआत तो डायमंड घिसाई से होती है, तो वो काम भी उसने कहा मैं नहीं कर सकता। तो उसके बाद में भी एक बार दिमाग में ये आया कि इसको नौकरी करवाएं कहीं जिसमें ये इसकी रुचि रहे। तो बाद में उसको क्या है कि प्लाईवुड लाइन के अंदर भाई नौकरी लगाया था, और वो 7-8 साल से नौकरी कर ही रहा था। वो 83-84 से लेकर के 90 तक क्या है कि करीब करीब नौकरी में था। हमने क्या है कि 89 के अंदर वो प्लाईवुड का काम चालू किया। दूसरा छोटा भाई था, उसको कपड़े की दलाली के अंदर कपड़े में लगाया, वो भी उसमें क्या है कि कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दे इसका। तो इस वजह से क्या है कि प्लाईवुड में वो एक संजोग समझ लो, या हमारा क्या है कि उससे लेनियाँ देनियाँ समझ लो, उस धंधे से लेनियाँ देनियाँ समझ लो। तो इस तरह से क्या है कि उस लाइन के अंदर गए। छोटे, मेरे से छोटे वाले को क्या है कि उस लाइन की थोड़ी जानकारी भी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस टाइम में सूरत के अंदर मतलब इतना मतलब प्लाईवुड का जो काम था उसमें क्या है कि उधारी भी मिलती थी, ये नहीं है कि उधारी नहीं मिलती थी। उधारी भी मिलती थी, तो प्रोत्साहित करने वाले लोग भी थे। इस वजह से क्या है कि उस लाइन के अंदर चले गए और उसमें भाग्य ने काम किया। फिर उसमें थोड़ा बहुत क्या है कि ये समझो जो 5 रुपए हो रहे थे उसमें थोड़ा ज़मीनों का और का वो क्या है कि काम किया, उसमें भी ठीक ही क्या है कि सस्ते में ली। और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन लाइन का भी थोड़ा बहुत काम किया, उसमें भी 5 रुपये सुधरे और लाइन पकड़ी गई बस। लेकिन एक चीज़ और आपसे जानना चाहते हैं, भाई आप राजस्थान में रहे, वहाँ से सूरत गए, वहाँ पे कहते हैं भाई भाषा का प्रभाव अलग हो जाता है, गुजराती भाषा चलती है। उसके बाद में आपके वहाँ पे एक लाइन चेंज हुई गई, कपड़े की लाइन आई, कपड़े से फिर आपने प्लाईवुड की लाइन चेंज की। तो इस दौरान आपने कितना संघर्ष किया, कैसे आपने नई नई लाइन खोजते रहे और कैसे उस लाइन के अंदर अपने आप को एक शामिल करके और एक बड़े बिजनेसमैन के तौर पर आप आगे बढ़े? बड़े बिजनेसमैन वाली तो कोई बात नहीं है, हमसे तो बड़े दुनिया में बहुत है, बड़ी बड़ी के डेरों बजते हैं। बड़े वाली रही बात भाषा की, तो भाषा तो गुजराती में और अपने मारवाड़ी में कोई लंबा चौड़ा फर्क भी नहीं है, हैं? फिर भाई जो कपड़े का बाजार था
कपड़े के बाजार में ज़्यादातर क्या है कि मारवाड़ी और हिंदी बोलने वाले लोग थे। भाई सिर्फ वीविंग लाइन ऐसी है, सूरत की जो वीविंग लाइन उस टाइम में, आज नहीं है वो भी, उस टाइम में वीविंग लाइन ऐसी थी जिसमें क्या है कि गुजराती चलती थी, बाद बाकी तो क्या है कि ट्रेडिंग लाइन के अंदर तो कंप्लीट हिंदी चलती थी बस। तो उसमें भाषा की मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वहाँ के लोगों में भाई मिलना जुलना, कारीगर मिस्त्री जो थे वहाँ पर वो ज़्यादातर अपने राजस्थान के ही थे। भाई वैसे अतिशयोक्ति हो सकती है, भाई गुजरात के विकास में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका जो अदा की गई है सूरत के लिए, वो अप्रवासी लोगों की ही अहम भूमिका रही है, सूरतियों की नहीं रही है। वहाँ पर वो लोग अप्रवासी लोग जो गए उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है। मेहनत की बात जहाँ तक करते हैं, आपके बारे में कहा जाता है कि आपके यहाँ गांव से बीकानेर बेल्ट से काफ़ी लोग आपके समाज के हो या अदर समाज के हो, वो लोग आपके साथ काम किया, फिर उन्होंने अपने एक व्यापार शुरू किया, आपके साथ जुड़ के व्यापार में एक अपनी अलग सक्सेस बने। तो कहते हैं कि लोग कहते हैं भाई सीताराम जी ने हमें बनाया है, तो इसमें आपकी कितनी भूमिका है कि इतने लोगों को आपने उस से हमारी देखो, काम के अंदर आदमी चाहिए, विश्वास करना पड़ता है, और सभी कोई धोखा नहीं देते हैं। और विश्वास किया, हमारी वो जरूरत थी, उसमें क्या है कि जगह जगह आदमी चाहिए। भाई काम का अपने विस्तार करेंगे है तो आदमियों की जरूरत होगी, खाली पैसे से काम नहीं होता, जगह से काम नहीं होता। जगह तो आज भी मेरे पास पड़ी है, वहाँ पर कोई काम करने वाला नहीं है। हैंड सबसे बड़ी ज़रूरत होती है भी, उसमें क्या है कि हैंड को समझना पड़ता है भी ये आदमी काम के लायक है या नहीं, उसको मौका दिया। उसमें अगर क्या है कि ये लगा भी ये आदमी अपने लायक है, अपने यहाँ आज भी मेरे यहाँ क्या है कि 40 साल से जिस दिन में गया था, सन समझ लो आप 81 से लेकर के 40 साल हो गए, 40 साल से जो आदमी मेरे साथ जुड़े थे उनमें से वो जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। इसलिए विश्वास ही होता है सबसे बड़ी बात। और ज़रूरत जो है वो सबको क्या है कि टैकल करने की कैपेसिटी बना देती है, ज़रूरत ही होती है सब। और वैसे मेरे भाइयों ने भी विशेष तौर से मेहनत तो खूब ही की। मेहनत हमने क्या है कि मेरे भाइयों ने पलदारी जैसा काम, जैसे प्लाईवुड की गाड़ी खाली करनी है, वो रात को आ गई तो रात को क्या है कि चाहे खाली करनी है वो खुद लग गए। तो इस तरह से क्या है कि मेहनत तो देखो, मेहनत और विश्वास ही होता है मेरा तो जहाँ तक सोचना है। फिर क्या है कि भाग्य होता है आदमी का, उस जगह से लेनिया देनिया होता है। जो आपने मेहनत का किया और एक बात की आपने विश्वास की, तो आपके साथ जैसे आपने बताया 40-40 साल से लोग, लेकिन कई लोग आज ऐसे भी हैं जो आपको छोड़ के यहाँ सूरत के अंदर वही उसी बिजनेस के अंदर अपने आप को सेटअप किए हुए हैं। तो ऐसे लोगों का भी किरदार, उनके बाद साथ भी हम कभी मिले तो उनका भी यही कहना होता है हम जो आज भी हैं वो सीताराम जी की देन है। देन तो उनकी खुद की है, समझो ना। वो तो क्या है कि हर आदमी महत्वाकांक्षी होता है, महत्वाकांक्षा होती है, वो महत्वाकांक्षा उनकी थी। हम भी तो किसी तरह से काम, हमें भी तो किसी ने काम लगाया था, हमें भी तो किसी ने मौका दिया था, तो हमने उनको मौका दे दिया। उन्होंने खुद ने क्या है कि उनके अंदर योग्यता थी, वो आज भी काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो कुछ लोग हैं वो हमारे सामने ही क्या है कि कंपटीशन भी कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है उससे? फ़र्क क्या पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर प्लाई का काम हमारा वैसे क्या है कि प्लाई हम तो हर 12 महीने 2 साल के बाद में क्या है कि अपनी लाइन है उसमें आइटम चेंज करते रहते हैं। भाई आज भी हम क्या है कि डेकोरेटिव आइटम के अंदर विशेष तौर से भाई इंडस्ट्री लाइन में गए, तो इंडस्ट्री लाइन में यहाँ के लोग कोई गया ही नहीं है, हमारे वाला कोई नहीं गया इंडस्ट्री लाइन में। प्लाईवुड की फैक्ट्री है बलसाड़ के अंदर, तो उसमें यहाँ के हमारे पास जो था वो कोई जाने की स्थिति में रहा ही नहीं। हमारे पास आपके अपने राजस्थान के एक नरोत्तम जी पारी करके है चिड़ावा के, वो क्या है कि 30 साल से बराबर हमारी फैक्ट्री संभाल रहे हैं। वो शुरू से ही प्लाईवुड फैक्ट्री के अंदर थे, वीआई प्लाई और उसमें किट प्लाई के अंदर थे, तो वो हमारी फैक्ट्री संभाल रहे हैं, आज भी संभाल रहे हैं। उनकी उम्र हो गई 75 साल, फिर भी आज भी हमने उनको कह रखा है बैठे रहो, आ जाया करो, घंटा 2 घंटा बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो सबसे बड़ी बात है उन लोगों का योगदान है तो हमें भी उसके बारे में सोचना तो पड़ता ही है ना, ये कोई बात थोड़ी है। बात योगदान की करें तो विकास के योगदान में भी कहते हैं भी गांव के विकास में भी आपकी काफ़ी भूमिका रही है। आप यहाँ पे हर क्षेत्र से जुड़े हुए, सामाजिक कार्य हो या धार्मिक कार्य हो, हर विकास में आपकी अहम भूमिका रहती है। आप गौशाला भी चलाते हैं, तो ये सामाजिक जो कार्य है आपने गाँव के प्रति जो योगदान है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में क्या कहना है, यहाँ की मिट्टी से प्रेम है, यहाँ जन्मभूमि है हमारी। जन्मभूमि में अगर नहीं करेंगे फिर यहाँ हमारी गिनती होती है, वहाँ हमारी क्या गिनती है? मेन बात तो है, वहाँ जाते हैं तब तो हमें ऐसा महसूस होता है कि अपने कुछ नहीं है, हैं? यहाँ आते हैं तब महसूस होता है कि यार अपने भी है कुछ। तो अपने क्या कहें, अपने आत्मसंतुष्टि जो यहाँ पर मिलती है काम करके, वो वहाँ नहीं मिलती है। देखो यहाँ जो सार्वजनिक काम करते हैं वहाँ तो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, क्या है, हम कौन सी किस बाग की मूली है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पे अगर हम कामों की चर्चा करें, भाई आपके द्वारा जो कार्य किए हुए हैं गांव के विकास के लिए भी, वो जो धार्मिक कार्य है उसके बारे में हम चर्चा करें तो कैसे कैसे क्या क्या कार्य कि आपने यहाँ पे किए? देखो मैंने एक गांव के अंदर ट्यूबवेल बना के, उस साल के अंदर क्या है कि पानी की बहुत ज़बरदस्त कमी थी, तो यहाँ पर एक गांव को ट्यूबवेल बना करके दिया था। तो पानी की कमी को देखते हुए उस ट्यूबवेल के अंदर भगवान ने भी मेरा साथ दिया। उस टाइम में हम लोगों ने प्रतिस्पर्धा में करके 3 ट्यूबवेल चालू किए थे, हमारे गांव के लोगों ने, अप्रवासी लोगों ने, समझो ना। तो उसमें क्या है कि भगवान ने मुझे साथ दिया, मैंने जो ट्यूबवेल बनाया उसके अंदर पानी पीने के लायक आया, और हमारे एरिया में कहीं पीने के लायक पानी नहीं है यार। दूसरों में क्या है कि पानी खारा था, है। वो ट्यूबवेल 5-6 साल तक कंटिन्यू चलता रहा। मैंने क्या है कि वो चालू करके और जलदाय विभाग को दिया। उसके बाद में गौशाला, गांव के अंदर अकाल का टाइम था, 2000 के आसपास की, 2001 की बात है, अकाल था। तो उसमें गौ सेवा के प्रति मेरे माँ बाप की हमेशा रुचि रही। तो यहाँ पर क्या है कि गायें विशेष तौर से भूखी रह रही थी और बरसात हुई नहीं थी। तो उस टाइम में मुझे मेरी माँ ने प्रेरणा दी, जो नहीं है आज, स्वर्गवासी हो गई थी समझ 2013 के अंदर। तो उन्होंने बोला कि बेटा कुछ कर सकते हो तो क्या है कि इन गायों के लिए करो। फिर एक बार क्या है कि यहाँ डूंगरगढ़ के अंदर राम सुखदास जी का कार्यक्रम था, स्वामी श्री राम सुखदास जी का कार्यक्रम था। उसमें मैंने क्या है कि गांव के लोगों को भी वो कथा के अंदर एक बस लगाई थी, 2 बसें लगाई थी 10 दिनों के लिए। तो उस टाइम में स्वामी जी महाराज ने भी मेरे को बोला कि ये काम तो करने वाले, यहाँ क्या है कि डूंगरगढ़ के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, अगर तुम कर सको तो कुछ गौ सेवा वाला काम करो। तो मैंने उनको यही कहा था कि अगर भगवान की इच्छा रही तो मैं क्या है कि इस पर ज़रूर विचार करूँगा। और मैंने वो, मेरे को ईश्वर ने निमित्त किया, मैंने नहीं किया, वो भगवान ने मेरे को निमित्त किया। गौ सेवा के निमित्त किया, या जल सेवा के अंदर निमित्त किया, या भाई माता जी मंदिर के अंदर जो थोड़ा बहुत काम मैंने किसी के साथ मिल करके करवाया, तो उसमें ईश्वर ने मुझे निमित्त किया। मेरी कोई योग्यता नहीं है, वो सीधी सी बात ये है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। प्रेरणा जो थी वो इन लोगों ने दी, और मैं, जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी उनका मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। बात अगर हम विकास की करें, जो आपने गांव में विकास कार्य किए हैं, और एक डेवलपमेंट पूरे राजस्थान की बात करें हम लोग, राजस्थान का जो डेवलपमेंट है वो प्रवासी तौर पे तो सेवा कार्य तो खूब लोग करते हैं यहाँ पे। किसी ने धर्मशाला बनाई, किसी ने प्याऊ बनाई, किसी ने कुछ बनाया। लेकिन बिजनेस के तौर पर अगर हम बात करें या इंडस्ट्री डेवलपमेंट की हम बात करें राजस्थान के, तो प्रवासी लोग बाहर बिजनेस या इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं बनिस्पत अपने राजस्थान के अंदर। तो इस डेवलपमेंट को हम किस तरह देखते हैं, क्योंकि राजस्थान में जो डेवलपमेंट है वो उतना नहीं हो पाता है जितना हम लोग बाहर जाके अपने आप को डेवलपमेंट करते हैं। पैसा भी, जैसे आपने कहा, भी पैसा ज़्यादा कमाने के लिए हम बाहर गए। नहीं, वो तो एक पुरानी कहावत है, वो तो एक पुरानी कहावत है अपने भाई,
जन्मभूमि और कर्म भूमि अलग अलग होनी चाहिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ भाई कर्म भूमि अलग होगी तो क्या है कि आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा ही आएगा। जन्मभूमि में हो सकता है आर्थिक स्थिति में कम लोग सुधार कर पाते हैं, बाद बाकी कर्म भूमि अलग होगी तो लगभग 75% लोग हैं, कहीं भी देख लो आप, 75% लोग हैं जिन्होंने कर्म भूमि अपनी क्या है कि अलग जगह चुनी, वो क्या है कि आराम से है, वो आर्थिक स्थिति में उनके सुधार हुआ ही है। और जब आर्थिक स्थिति में सुधार होता है तो हर एक व्यक्ति की ये आत्मिक संतुष्टि के लिए इच्छा होती है कि कुछ जन्मभूमि के अंदर भी अपना पता लगे कि हम आज अर्थ से सबल हैं। ये तो आत्मिक संतुष्टि वाली बात है, बस मेन बात तो यही है। भविष्य में से क्या कार्य जो आप करना चाहते हैं, और राजस्थान की मिट्टी में जो आप कह रहे हो इतना आत्मसंतुष्टि है, तो उसको आप कैसे आगे देखते हैं? आगे का तो देखो, अब क्या कोई जो करते हैं वो पूरा हो जाता है ना, है उसके बाद में आगे का आगे कोई आ जाता है तो देख लेते हैं क्या है इसमें। अभी जैसे मेरा एक क्या है कि लूण कैंसर के अंदर मंदिर का कार्यक्रम, हमारे ब्राह्मण समाज संस्था है बनी हुई, उसके अंदर मेरा एक मंदिर का काम चल रहा है, तो वो पूरा होने के बाद में देखेंगे कोई क्या है। एक यहाँ पर क्या है कि सब लोगों के साथ में मिलके एक करणी माता के मंदिर के बारे में, वैसे मैं क्या है कि भाई धार्मिक रुचि ज़्यादा रखता हूँ, कहने का मतलब इतनी ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी क्या है कि चेष्टा रहती है भाई, आस्था फलीभूत होती है, तो उनमें धर्म में क्या है कि आस्था, मंदिरों में और में आस्था है। उस हिसाब से एक यहाँ पर गांव के अंदर भी करणी माता का मंदिर चालू कर रखा है, तो जैसे भी होगा वो क्या है कि करणी माता की इच्छा होगी, वहाँ पर वो मंदिर है, माँ ब्रह्माणी का मंदिर बना रहे हैं, तो वो भी उन देवी देवताओं की जो इच्छा होगी उस हिसाब से बनेगा। और आगे का आगे देखते रहेंगे क्या है। जीवन जिएंगे तब तक कुछ ना कुछ लगे हुए रहेंगे, बैठना तो है नहीं। ये शरीर चल रहा है तब तक क्या है कि कोई ना कोई फिल्म यहाँ पर, और दूसरा मेरे काम ही क्या है, वैसे थोड़ा बहुत काम भी यहाँ होता है, वो गांव के अंदर जो काम यहाँ काम हो रहा है ना, उसका पैसा मैं यहीं लगा देता हूँ, वहाँ से लाता ही नहीं हूँ। यहाँ जो पैसा लग रहा है ना, मेरा जो भी पैसा मैंने यहाँ छोटा मोटा जो भी कर रहा हूँ, वो क्या है कि यहाँ से जो हो रहा है उसे कर देता हूँ। इंडस्ट्री तौर पे भी आपने जैसे बताया प्लाईवुड की फैक्ट्री है, और भी आप कंस्ट्रक्शन का काम भी कर, कितने लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं, कितने लोगों को आपने रोजगार दे रखा है यहाँ? अभी करीब 301 आदमी, तो भाई 100-150 आदमी तो मेरी इंडस्ट्री के अंदर लेबर के तौर पर है, और लगभग 150 के आसपास सभी जगह मिला करके आदमी जुड़े हुए हैं। और वो कामकाज तो मैं कुछ देखता ही नहीं हूँ, वहाँ कोई काम नहीं देखता हूँ मैं आजकल। मैं तो क्या है कि महीना 20 दिन यहाँ रहता हूँ, मेरा पूरा परिवार है, वो क्या है कि पूरा परिवार भाइयों का और का सबका क्या है कि वो सब लोग वहीं पर रहते हैं, सूरत, वलसाड, वापी वहीं पर रहते हैं। मैं अकेला यहाँ आता हूँ, मैं अकेला मेरी गौशाला का जो कार्य काम है वो देख लेता हूँ, या फिर क्या है कि यहाँ लूण कंसर या काड़ू के अंदर थोड़ा बहुत काम है, वो क्या है कि संभाल लेता हूँ, बस दूसरा मेरे कोई काम नहीं है। वैसे वहाँ से मैं रिटायर के हिसाब से ही हूँ, मेरा टाइम पास करने के लिए टाइम पास करता हूँ बस, और उस टाइम में जो क्या है कि होता है वो मैं यहीं लगा देता हूँ। तो हमारे युवा आपसे को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, और काफ़ी लोगों ने आपके बारे में काफ़ी कहा, तो हम भी ये चीज़ जानना चाहते हैं भाई, हमारे युवाओं को आप क्या मैसेज देंगे? क्योंकि जो आज राजस्थान के अंदर रह रहे हैं या राजस्थान के बाहर रह रहे हैं, उन लोगों के जीवन में आज पढ़ाई लिखाई भी काफ़ी हो गई है, एजुकेशन का सेक्टर भी काफ़ी बढ़ गया है, तो अब हमारे युवाओं को आप क्या मैसेज देंगे? देखो, युवाओं को तो मेन बात तो मैं तो यही मैसेज दूंगा भी, ये नौकरी वोकरी का जो चक्कर है ना भाई, आजकल एक बन गया है कि भाई सरकारी नौकरी है, तो नौकरी का चक्कर तो वैसे अपने लोगों को छोड़ना ही, स्वर्ण जातियों को तो छोड़ना ही पड़ेगा, मिलेगी नहीं है। तो उसके लिए क्या है, क्या कहते हैं वो, इंग्लिश पूरी आती तो नहीं है मेरे को, विजन और मिशन जब तक नहीं बनेगा है तब तक यो आगे नहीं बढ़ेंगे।
युवा को मिशन बनाना पड़ेगा, अपना विजन लक्ष्य तय करना पड़ेगा, है कि अपने को जीवन के अंदर क्या करना है। एक बात मेरे को याद आ रही है, मैं आपको भी बताता हूँ। सन 71 की बात है। मैं क्या है कि वहाँ सूरतगढ़ के पास में रहता था और मेरे पिताजी क्या है कि मेरी सगाई करके आए थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई तू यहाँ क्या करता है, चल आसाम चल, वहाँ तेरे जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो आराम से अकाउंट का काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने कहा मेरे को कहीं नहीं जाना है। जिन लोगों के पास मैं काम कर रहा हूँ उनको आप बड़ा मानते हो, या जो आपके पास या आपके यहाँ आपके सेठों के यहाँ जो नौकरी कर रहे हैं उनको बड़ा मानते हो, कालू गांव के ही। तो उन्होंने कहा भाई तू नौकरी कर रहा है वो बड़े हैं। तो देखो ये बात 71 की बात है, उस टाइम में मेरी उम्र थी 19 साल। तो उनको मैंने ये कहा था इन लोगों के बराबर मैं पहुंच जाऊंगा, निश्चिंत रहो आप कि तू इन लोगों के पास बराबर कैसे पहुंच जाएगा। तो मैंने उनको ये बोला था ये अनपढ़ है और मैं पढ़ा हुआ हूँ, और मेरा उस दिन ये लक्ष्य ही था कि इनकी बराबरी में जाना है बस। और मैं आज भगवान की दया से उनके बराबर हूँ। अपने आप को किसी तरह से उन लोगों से कमज़ोर नहीं समझता। सिर्फ क्या है कि वो लोग राजनीति वाली जो बात है उसमें मेरी रुचि पहले से ही नहीं रही। ठीक है, थोड़ा बहुत क्या है कि जिंदा रहने के लिए आदमी को क्या है कि भाग लेते हैं बाद बाकी राजनीति में, अपना कोई भी मकसद नहीं है भी अपने कुछ बने, नहीं, बनाने में ही ज़्यादा रुचि रहती है। और चैलेंज के साथ कह सकता हूँ मैं भाई 95 के बाद में यहाँ के सरपंच तो मैं जिसके साथ हुआ वो वही है। मेन बात तो युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि वो नौकरी के चक्कर में, वो आराम के चक्कर में, देखो ये जीवन है, इसमें मेहनत करोगे तो दुनिया में आजकल तो बहुत है, पैसा भी बहुत है, मेहनत करने वाले के लिए कोई कमी नहीं है, नौकरी की ज़रूरत ही नहीं है। क्या मिलता है नौकरी में? मेहनत करने वाले के लिए कोई कमी नहीं है। आज वो जिस टाइम में हम काम लगे थे उस टाइम में तो नौकरी थी नहीं, काम ही नहीं था। किसी के यहाँ काम लग गए, वो अगर थोड़ी बहुत बात कहता उसको सहन करनी पड़ती थी। आज का आदमी तो कोई सहन ही नहीं करता है। तो आज तो काम बहुत है भाई, और कहीं भी करो आप, मेहनत करो। मेहनत करने से क्या है कि काम की कोई कमी नहीं है। यहाँ भी कमी नहीं है, यहाँ भी ये लूणकंसर कालू के अंदर भी काम की कोई कमी नहीं है आज। और मैंने तो यहाँ क्या है कि गोबर किसी टाइम में यहाँ पर गोबर लोग फेंकते थे। मैं सूरत गया, उससे पहले मेरे पास वो ट्रक था ना, उसमें यहाँ से क्या है कि वो छाने इकट्ठे करके और घड़साना बेचा था। शुरुआत कालू के अंदर छाना बेचने की मेरी शुरुआत की हुई है। बोलो, फिर आदमी में थोड़ा विचार होना चाहिए। एक बार में क्या है कि कोई बीकानेर जा रहा था, रास्ते के अंदर क्या है कि एक एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ पर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। वहाँ पर 2 आदमी क्या है कि उस एक्सीडेंट में तड़प रहे थे। अब उनके पास अगर कोई साधन होता तो शायद वो आदमी नहीं मरते। मैंने वापस आते टाइम में वहाँ पर क्या है कि पता किया कि वो दोनों आदमी ख़त्म हो गए। बामनवाड़ी के पास की बात है। तो मैंने चलाकर लूणकंसर थानेदार, उस टाइम के अंदर सीओ वो एक चारण था, उसको मैंने चलाकर बोला था, अरे भाई एम्बुलेंस ले लो, कि हमने यहाँ लोगों को बहुत बार कहा है मैं दिलवाऊंगा एम्बुलेंस। मैंने यहाँ पर ये जो सरकारी एम्बुलेंसें चल रही है उससे पहले यहाँ पर पुलिस के अंदर एम्बुलेंस दी थी। जिस टाइम में कटारिया जी क्या है कि गृह मंत्री थे, उस टाइम में क्या है कि एम्बुलेंस दी थी। और उससे नहीं करते, ये थाने वाले बोलते हैं देखो भाई 15-20 आदमी बचे थे। तो आदमी के अंदर भाव तो होना ही चाहिए। देखो भाव नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात भाव ही है, चाहे काम करने का हो चाहे किसी चीज़ का वो भाव होना चाहिए। मेन बात ये है, बाकी ईश्वर इच्छा प्रबल होती है। सब काम उसकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो सही कहा आपने क्या कि अगर आप युवाओं के अंदर मिशन और विजन नहीं होगा, जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो
स्वर्णिम दिन या उनको कैसे दिक्कत में जो उन्होंने चर्चा की, भाई मेरे लक्ष्य था कि मैं सबसे बड़ा बनूंगा और वो बड़े बने। तो ये लक्ष्य और ये विजन आपके अंदर नहीं होगा तब तक आप बड़े नहीं बन सकते। आप अगर छोटी सी नौकरी की तलाश में भटकोगे तो अपना समय व्यर्थ करोगे, और समय व्यर्थ करने का जो हर्जाना है वो आप ज़िंदगी में कभी अदा नहीं कर पाओगे। यही हमारे सीताराम जी शाश्वत का कहना है कि आपका विजन और आपका मिशन क्लियर करो और उसके ऊपर आप मेहनत का अगर तड़का लगाओगे तो निश्चित तौर पर सफल होगे। बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम जी साहब। नहीं, मैंने तो आज ही ये लड़की अभी आपको चाय दे के गई थी, इसका नाम कविता है। ये लोग हमारे घर में रहते हैं। ये कविता क्या है कि ये रीट की परीक्षा देने के लिए 2 बार चली गई और दोनों बार में सक्सेस नहीं हुई। आज ये क्या है कि आगे मई के अंदर रीट की परीक्षा है तो आज इसके पापा इसको लेकर के क्या है कि मैं बीकानेर छोड़ के आता हूँ। तो मैंने उनको बोला था ये क्या बीकानेर, कोई अच्छी ट्यूशन करो, अच्छी मेहनत करो। उस बच्ची को मैंने बोला तू एक लक्ष्य बनाना, कैसे नहीं होगी कामयाब। तो उन्होंने कहा चलो बीकानेर नहीं, हम तो जयपुर जाएंगे। उस लड़की ने बोला जयपुर जाऊंगी मैं, है, और उसने वो प्रोग्राम कैंसिल किया और वो क्या है कि कल जयपुर जाएगी और वहाँ जा कर के क्या है कि ट्यूशन करेगी। बोलो तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। देखो कोई भी चीज़ की प्राप्ति के लिए मेहनत और लक्ष्य तो बनाना ही पड़ेगा। परीक्षा में 2-3 जगह क्या है कि सक्सेस नहीं हुआ। जो अभी मेरे पास काम कर रहा है, जय कर्ण चारण करके काम कर रहा है, जो ग्रेजुएट है, उसने 2-3 परीक्षाएं दी, पटवारी की परीक्षा दी और दी, उसमें सक्सेस नहीं हुआ। मैंने उसको बोला मेहनत करने की कैपेसिटी है क्या तेरी? कि बाबू जी मेहनत तो मैं कर ही लूँगा, क्या दिक्कत है। तो काम बहुत है भैया, काम करना तू। आज की तारीख में वो गाड़ी लिए घूमता है, वो मेरा पूरा यहाँ का जो काम है वो वही संभालता है। देखो खेतों तक मेरे पास क्या है कि 300 बीघा ज़मीन है, उस ज़मीन में क्या है कि जो भी बिजाई से लेकर के जो भी काम है वही करवाता है कंप्लीट। इसके पिताजी है वो क्या है कि टीचर है, वो पूरा काम वो संभाल रहा है मेरा। मैं तो सिर्फ क्या है कि देख रेख करता हूँ, बाद बाकी वो पूरा का पूरा काम भी लूण कंसर का, काड़ू का या कहीं भी काम होता है मेरा, यहाँ का बीकानेर का काम है, यहाँ के क्षेत्र का काम है, वही संभालता है बोलो। और उसको मैंने यही बोला था कि वो यार नौकरी करते हो तुम, काम बहुत है अपने पास, काम करो तुम। और मैंने हर आदमी को यही बोला है, ये नहीं मेरे यहाँ नौकरी कर रहा था उसको भी देख भैया तेरे को नौकरी करनी है तो यहाँ क्या तकलीफ है, और काम करना है तो हमसे जो सहयोग चाहिए वो ले लेना। और हमने दिए है हमारी तरफ से। देखो अब कोई भाई अपनी रोटी तो दे नहीं सकता, बाकी क्या है कि उसको सहयोग दिए है, वो माने तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है, मैं कुछ लेना देना नहीं है। नेकी कर कुएं में डाल, बद्दी कर जेब में डाल। नेकी हुई है उसको भूलने की चेष्टा, और बद्दी अपने से जो गलती हुई है उसको याद रखने की बात है बस। धन्यवाद।